आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। फूलों को भी मौसम का इंतज़ार होता है क्या? क्या फूलों में भी कहीं सुकून छिपा होता है? शहर की तेज रफ्तार से तालमेल बिठाती एक लड़की, नैना। आज बड़े दिनों बाद फुर्सत मिली उसे ऑफिस के कामों से, तो सुकून से अपनी चाय का मग लेकर बैल्कनी में बैठी थी, जब एक पुरानी जानी पहचानी खुशबू हवा में गली, और इस महक ने नैना को बेचैन कर दिया। तभी पास वाली बैल्कनी से एक छोटे बच्चे की आवाज आई, दादी, ये फूल इतने दिनों से तो चुप था, आज अचानक क्यों खिल गया? क्या फूलों को भी मौसम का इंतजार होता है दादी? सुनते ही जैसे नैना की आंखों के कोने गीले हो गए, क्योंकि यही कभी उसने भी पूछा था अपनी दादी से बरसों पहले। क्या पूछा था नैना ने? क्यों पूछा था? कौन सा फूल है ये जिसकी याद आते ही नैना की आंखों में आंसू आ गए? ये जानने के लिए तो हमें दूर पहाड़ों पे रानीखेत जाना पड़ेगा। क्यों? अरे हमारी नैना का बचपन जो है वहां पर। नैना ने अपनी आंखें बंद की और वक्त जैसे पीछे खिसकने लगा। वो रानीखेत के उस छोटे से कस्बे के एक पुराने मोहल्ले में पली बड़ी थी, जहां सुबह सुबह पहाड़ी हवा में एक ताजगी होती थी। गलियों में धूप इतनी नरम लगती थी जैसे किसी ने सुनहरे रंग की चादर बिछा दी हो। बच्चे स्कूल से लौटते ही मोहल्ले में पतंगबाजी करने निकल जाते, हाथों में माँ की बुनी हुई ऊनी स्वेटर और कानों में दूर से आती रेडियो पर पुराने गानों की आवाज। यही था उन दिनों का रानीखेत में अक्टूबर का नजारा। नैना का घर छोटा था, लेकिन आंगन बड़ा। उस आंगन में एक कोना था जहां दादी ने रात की रानी का पेड़ लगाया हुआ था। हाँ, रात की रानी, हरसिंगार, पारिजात, शिवली, बहुत से नाम है इस पेड़ के। नैना और उसकी पड़ोसन सहेली अनु, दोनों को उस पेड़ से ना अजीब सा लगाव था। दोनों दादी से पूछती, दादी, ये फूल इतने दिनों से चुप था, आज अचानक क्यों खिल गया? दादी मुस्कुराते हुए बोली, बेटिया, ये हरसिंगार का फूल है। ये फूल साल भर चुपचाप अपनी खुशबू बचा कर रखता है, और जब अक्टूबर आता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, तब ये चुपचाप खिल उठता है, बस रात को, क्योंकि इसकी महक चांदनी के संग घुलती है, इसलिए इसे रात की रानी का भी फूल कहते हैं। नैना ने फिर हैरानी से पूछा, क्या फूलों को भी मौसम का इंतजार होता है दादी? दादी ने एक फूल को छूते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, वैसे ही जैसे किसी को सही वक्त पर मोहब्बत मिलती है। ये फूल हमें सिखाता है कि सब कुछ अपने वक्त पर ही सबसे खूबसूरत होता है। उस दिन उस महक ने अक्टूबर की वो शामें याद दिला दी जब हवा में हल्की सी सर्दी घुलने लगती है और धूप
सुनहरी होकर जल्दी विदा ले लेती है। और जब वो रात की रानी का फूल खिलता था ना, तब वो और उसकी सहेली अनु सुबह सुबह उन फूलों को उठाने के लिए जाया करते थे। बस उसी महीने अक्टूबर का महीना उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता था। हर शाम वो देखा करती कब पहले फूल की कली दिखे, और जैसे ही पहली कली खिलती वो दोनों अगले दिन तड़के सुबह सुबह उठकर दौड़ पड़ती। जिसने पहला फूल उठाया उसी की विश पूरी होगी, अनु कहती, और नैना मुस्कुराकर उसे जवाब देती, तो आज भगवान पहले मेरी ही बात सुनेंगे। उन्हें उस फूल से ज्यादा ना उसके पीछे छुपी मासूम सी उम्मीद प्यारी थी। पैसों की नहीं, सपनों की उम्र थी वो। चुपचाप से उन फूलों को हथेलियों में लेकर आंखें बंद करके कुछ मांग लेना, बस वही उनका जादू था। साल बीतते गए। स्कूल, कॉलेज, शहर, सब ने अपने अपने रास्ते पकड़ लिए। वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, पर हर बार जब कहीं हर श्रृंगार की खुशबू आती तो नैना को लगता जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। एक दिन बरसों बाद वो वापस लौटी, वही रानीखेत, वही पुरानी गली, वही पहाड़ी हवा। बस अब घर जरा बड़े हो गए थे। बच्चे अब गलियों के खेल छोड़ मोबाइलों में सिमट गए थे। पर मोड़ के उस पार पहुंचते ही उसका दिल धक से रह गया। वो हर श्रृंगार का पेड़ अब भी वहीं खड़ा था। थोड़ा झुका हुआ, पर जड़ें अब भी मजबूत थी। नीचे की मिट्टी में सफेद नारंगी फूलों की परत बिछी थी। हवा चली और फिर वही खुशबू, वही बचपन। पेड़ के नीचे अब भी कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक लड़की मुस्काई और बोली, दीदी देखिए ना, हमने पेड़ के नीचे फूलों से घर बनाया है, कैसा है, अच्छा है ना? नैना ठिठक गई। उस छोटी सी मासूम आवाज में उसने अन्नू की हंसी सुनी, नीलू का शोर, छोटू की बातें। उसने पेड़ के एक तने को हल्के से छुआ और मन ही मन कुछ बोली। हर श्रृंगार के फूल सिर्फ पेड़ पर नहीं खिलते, वो दिलों में भी उगाते हैं। हर बार जब कोई बचपन याद करता है। बचपन की यादों में इतना सुकून क्यों मिलता है? क्योंकि वहां कोई जल्दी नहीं थी, ना बड़ा होने की, ना दुनिया को समझाने की। वो सुकून था जब स्कूल से लौटकर बिना वजह मुस्कुरा लेते थे। वो सुकून था जब नींद कहानियों से आती थी, ना कि थकान या चिंता से। बचपन की यादों में सुकून इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ दिल सादा था और ख्वाहिशें छोटी सी। ना कोई नकाब था, ना कोई डर, बस अपनेपन की एक मीठी सी खुशबू हर कोने में बसी थी। शायद सुकून आज भी वहीं कहीं खेल रहा है, उसी गली में जहां हमने अपना बचपन छोड़ा था। अक्टूबर की ठंडी हवा तो वही है, पर ना बचपन रहा ना मैं। वो उम्र कहीं पीछे छूट गई, ना वो शौक रहे ना वो मैं रही। बस यादों की गठरी है जो कभी कभी खुल जाती है, और अक्टूबर की ठंडी हवा दिल को बचपन सुना जाती है। कभी कभी लगता है शायद जमाना नहीं, हम ही बदल गए, वरना सुकून तो
आज भी पुरानी यादों में, हर श्रृंगार के फूलों की महक में कहीं छुपा हुआ